हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 को। कल हमने इसमें 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर हल करेंगे 7 नंबर प्रश्न से। तो देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है। इसमें फ्रेंड्स बोल रहा है कि किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा में बोला गया है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय पर प्लास्टर कराने का व्यय है। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। इसमें आंतरिक व्यास कितना दिया है 3.5 मीटर, लेकिन फ्रेंड्स हमें तो त्रिज्या चाहिए यानी आर। तो क्या इसका आधा कर लेंगे, यानी कि 3.5 मीटर का जब आधा कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर त्रिज्या मिल जाएगी। गहराई दिया गया है 10 मीटर। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका कि फॉर्मूला होता है 2πRh। क्लियर है। 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है। आर की जगह यहाँ पर है 3.5/2। कोई दिक्कत नहीं है। एच यानी कि ऊंचाई फ्रेंड्स यहाँ पर 10 मीटर दिया गया है, तो ऊंचाई की जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे 10। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो कटेगा उसको काट लेंगे। पहले ये दशमलव से 0 दे देंगे। अब देखिए 2 से यहाँ पर काटेगा 10 12 20, ये 10 से 10 कट जाएगा, 7 बचे का 35 कट जाएगा। अब 22 बचे के क्या हो जाएगा 110। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स एक आंसर हमारा आ चुका है 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखेंगे। बोला गया 40 रुपये प्रति मीटर के दर से, तो फ्रेंड्स बस 40 से गुना कर देंगे। अब ये फ्रेंड्स देखिए दूसरा में बोला गया था 40 रुपये प्रति मीटर की दर से यहाँ पर प्लास्टर कराने का खर्च। तो यही 110 में जब आप 40 से गुना कीजिएगा तो देखिए 11 चुके 44, एक सुनाइए कितना आ चुका है 4400 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लास्टर कराने का खर्च 4400 रुपया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 7वां का पहला दूसरा दोनों प्रश्न को हल कर चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 8 नंबर में बोला गया है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे। चलिए ये रहा 8 नंबर प्रश्न। सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो व्यास है 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा यानी 5/2। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो पाइप का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। फार्मूला क्या होता है 2πRh। तो 2 पाई की जगह पर मान रखिएगा 22/7। आर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2, व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। एच कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 28 मीटर। 28 बस आप इसको काट दीजिए, 7 चौका 28 हो जाएगा। 2 से 2 फ्रेंड्स हमारा ये वाला कट जाएगा। अब 22 बचे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 22 बचे तो 110 होता है, लेकिन 110 में 4 से भी गुना करना है। तो 110 से 4 कितना हो जाएगा 11 चौ 44 0 400 फ्रेंड्स यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, सभी हमारा मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात देखेंगे, ये तो मीटर हो जाएगा लेकिन ये सेंटीमीटर में था, तो मीटर में अभी बदला नहीं है, बल्कि यहाँ पर 100 से जब आप भागा दीजिएगा तब बदल जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। बस एक ही लाइन का प्रश्न है फ्रेंड्स। क्लियर है। चलिए 9वां नंबर देख लेंगे। ये देख लीजिए, ये 9वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। उसी प्रकार से दूसरे में बोला गया है कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हो चुका है। तो चलिए पहले हम पहला नंबर को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ऊपर तो हम 8वां नंबर बनाए थे, यहाँ पर हम रेड पेन से 9वां नंबर को हल करते हैं। 9वां का पहला। क्लियर है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर जो कि बोला गया है, पहले इसका ऊंचाई देख लेंगे 4.5 और यहाँ पर व्यास दिया गया है 4.2। तो जब त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर से हम टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम निकाल देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 2πRh। तो 2 पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर फ्रेंड्स हमें इसका आधा रखना है, ये व्यास है यानी 4.2/2 ये हो जाएगा आर। एच हो जाएगा क्या 4.5। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे ये दशमलव गुणाएंगे तो 1 0, ये दशमलव गुणाएंगे तो 1 0। ठीक है। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर ब्लू पेन से काटेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, ये फ्रेंड्स 2 से 2 हम यहाँ पर काट देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से कटेगा, जिसमें कि फ्रेंड्स हमें आसानी से हो जाए कटने पर। आप फ्रेंड्स इसको छोड़ दीजिए, इसको मत काटिए, डायरेक्ट इसको काट दीजिए 7 6 42। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख लीजिए ये वाला 100 से काट देंगे तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो जाए, इसी के कारण हम इसको नहीं काटेंगे, बल्कि पूरा को जब गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जितना आएगा तो उतना अंक के बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे।
तो देखिए जब यहाँ पर फ्रेंड्स हम पूरा को गुना कर लिए हैं, जब पूरा को गुना करेंगे तो 5940 बटा 100 आएगा। तो यहाँ पर 5940 बटा 100 लिखेंगे तो देखिए 5940 रहेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे इस प्रकार से, तो एक शून्य तो हट ही जाएगा, तो यानी कि 59.4 मीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारे पहले का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्लियर है, ये पहले नंबर का आंसर हो चुका है। अब दूसरे नंबर में बोला गया था कि कुल इस्पात का 1/12 भाग यहाँ पर नष्ट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात बोला गया है, तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे बस, अब कुछ नहीं करेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पर पहले लिख देते हैं, 2πr इंटू में h+r होता है। तो 2 पाई का फार्मूला क्या होता है 22/7। आर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए दिया गया था 4.2, अब बटा में 2, तो इसको काटेंगे तो 2.1 आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं यार h+r। h ऊंचाई कितना था 4.5, यहाँ पर r कितना है ये देखिए 2.1 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हल कर लेंगे, देखिए डायरेक्ट यहाँ पर 7 से काट सकते हैं नहीं, तो इसको दशमलव घटा के 0 दे दीजिए, 7 तिया के 21, ऐसे भी हम काट देंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर गुना करेंगे तो 22 तिया के 66, 66 दूनी के फ्रेंड्स 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 132 बटा में 10। क्लियर है, गुना इसको करेंगे तो 5 1 6 और 4 2 6, 6 दशमलव फ्रेंड्स 6 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, ये दशमलव घटाएंगे तो 0। यहाँ पर जब आप पूरा को गुना कीजिएगा तो आपको 8712 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात क्या ध्यान देना है, इधर नीचे 2 गो शून्य था तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर कुल इस्पात को सबसे पहले अब देखेंगे हम x मानेंगे। ऐसा फ्रेंड्स हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/12 भाग नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख लेंगे कुल इस्पात बराबर x। यहाँ पर नष्ट जो हो चुका है नष्ट भाग, तो नष्ट क्या होगा जितना था, यानी कितना था x था, उसी का बोला गया 1/12 भाग, यानी कि x का 1/12 भाग। क्लियर है, तो ये तो फ्रेंड्स हमारा x है, तो माइनस x में 1 से गुना कीजिएगा तो x बटा में 12, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 12, 1 से 12 में करेंगे, 12 से x में गुना तो 12x माइनस x, यहाँ पर 12x में से एक बार x घटाएंगे तो कितना बचेगा 11x, ये फ्रेंड्स 11x और बटा में यहाँ पर 12। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स इतना तक आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम। अब जो ये हमारा 11x बटा 12 ये किसके बराबर होगा 87.12 के बराबर, क्योंकि यही हम जस्ट निकाले थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11x बटा 12 बराबर में 87.12, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स हम x का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 87.12। क्लियर है, ये देखिए ये दशमलव घटाएंगे तो क्या है नीचे में 100 हो जाएगा, और जो यहाँ पर 11/12 था जब x के इधर हम इसको लाएंगे तो ये वाला अंक पलट जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे चला आएगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ पर से इसको काट दीजिए, तो 11 8 88 हो जाएगा, 7 बार में 11 7 77। उसके बाद फ्रेंड्स जब घटाएंगे तो 9 बार में आ जाएगा 99 और 2 बार में 22, पूरा कट जाएगा यहाँ पर। और 792 में जब 12 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9504, नीचे 2 शून्य है तो नीचे 2 शून्य दे देंगे। अब फ्रेंड्स 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा तो 95.04 मीटर स्क्वायर यहाँ तक आ जाएगा। यही फ्रेंड्स हमारे दूसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात 95.04 मीटर स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लीजिए 9वां का पहला दूसरा दोनों हल कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स चलिए हम आ चुके हैं 10 नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया कीर्ति 13.12 ये वाला कीर्ति है। आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, यही फ्रेंड्स फ्रेम है जिसमें एक सजावटी कपड़े से ढका हुआ है। इस फ्रेम के आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए आधार का व्यास अगर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसके आधा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, ये फ्रेंड्स ऊंचाई हो जाएगा हमारा। और फ्रेम के ऊपर और नीचे यहाँ पर दोनों और 2.5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर फ्रेंड्स 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 2.5 सेंटीमीटर का अतिरिक्त कपड़ा है। अब बोला गया है कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितना कपड़ा की आवश्यकता होगी। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अब हम हल करते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर त्रिज्या यानी कि यार कितना हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऊंचाई हाइट कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, पहले ये लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये 30 सेंटीमीटर है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 सेंटीमीटर नीचे, कहने का मतलब है कि 2.5 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 2.5 5 और 30 5, टोटल यहाँ पर 35 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका कि फार्मूला होता है 2πr/h, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान ये देखिए 35 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए एच कितना दिया गया है
ये फ्रेंड्स आर के मान यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। ए 6 35, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुना में आगे पीछे हो जाएगा, तभी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हम काट देंगे, 7 से काट देंगे 5 बार में, तो हो जाएगा 7 पचे के 35 हमारा। अब देख लीजिए 10 पचे के 50, अब 22 दूनी के 44, और 44 में 5 से गुना देख कर देंगे तो 220 और 0 आ जाएगा, यानी कि 2200। ये फ्रेंड्स सभी हमारा सेंटीमीटर में था, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लैम्प सेट को यहाँ पर कितना कपड़ा की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः लैंप शेड को ढकने के लिए ये फ्रेंड्स 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को भी अच्छे तरीके से हल कर लिया है। चलिए अब देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले यहाँ पर बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। तो प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर का ऊंचाई का होना था। तो विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, तो इसके लिए 35 प्रतिभागी थे, तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर हम हल करेंगे 11 नंबर प्रश्न को। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या पता है, जैसे कि यहाँ पर त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 बराबर 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो h बराबर आप यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेंटीमीटर में ही था हमारा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या कलमदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो कलमदान का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकलेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कलमदानों का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे आधार का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये देख लीजिए, ये वाला पाई कॉमन लेनी है तो 2r/h बच जाएगा, और यहाँ से भी पाई कॉमन लेनी है तो क्या बचेगा अंदर r²। पाई का मान कितना होता है 22/7, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं 22/7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर है 2, तो लिख देंगे 2। r कितना है, तो फ्रेंड्स r देख लीजिए यहाँ पर 3 था, तो 3 लिख देंगे, गुना r, ये फ्रेंड्स देख लीजिए r के बाद यहाँ पर h भी है, h है 10.5 प्लस में r का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ पर करना होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे 22/7 को 22/7 हम यहाँ पर रहने देते हैं। अब इसके बाद में हम गुना कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 है, 10.5 में 3 से गुना कर देंगे, तो 10.5 कहने का मतलब है 10.5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से यहाँ पर गुना कीजिए, पहले तो 3 दूनी 6, और 6 से फ्रेंड्स गुना करेंगे 10 6 के 60 और 6 5 30, यानी कि टोटल ओवरऑल 63 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद फ्रेंड्स एक अंक जो 0 है वो हटा देंगे हम, और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर से आ जाएगा 22/7 गुना में, और 63 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना हमारा 72। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 22 में 72 से गुना कीजिएगा तो 1584 आ जाएगा, बटा में 7 है तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख देंगे। ये तो फ्रेंड्स अभी इतना निकला है। अब लास्ट में यहाँ पर पूछा गया था यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो यहाँ पर विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ से इसका आंसर निकाल देंगे। तो 35 कलमदान का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो लिख देंगे 35 कलमदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देख लेंगे यहाँ पर से क्या करेंगे हम 1584 बटा में 7, अब 35 कलमदान था तो यहाँ पर 35 से गुना, 7 पचे 35 हो जाएगा, और 5 से यहाँ पर इसको काट देंगे। तब यहाँ पर देखिए 5 और 20, 8 पचे 40 और 2 हो जाएगा 42, और 15 पचे 75 और 4 हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः विद्यालय को 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। तो चलिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आज फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 13.2 पूरा का पूरा चैप्टर हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम कल यहाँ पर हल करने वाले हैं 13.3 को। तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर से देख कर आइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।